गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त करना, यही हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ साधन बताया है। तो जितने भी शिष्य हैं वो अपने आचार्य चरण यादव प्रकाश जी की सेवा में लगे हुए थे, सेवा कर रहे थे। और सेवा करते करते महाराज क्या हुआ, एक शिष्य ने अध्ययन कराया था यादव प्रकाश जी ने, उसमें जो शंका थी वो प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव आपने जो बताया था कि भगवान नारायण के जो नेत्र हैं वो आपने बताया था कि भगवान के नेत्र इस प्रकार से हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आई, भगवान के नेत्र कैसे हैं आप हमें बताइए। उस समय रामानुज स्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव की पीठ पर तेल लगा रहे थे, तेल की मालिश कर रहे थे। और जब शिष्य ने यह प्रश्न किया कि भगवान नारायण के नेत्र कैसे हैं, तो यादव प्रकाश जी ने उसका उत्तर दिया। वो श्रुति क्या थी, वो तस्य यथा कप्यासमेवास्याक्षिणी, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। इसमें कहा है भगवान के नेत्र कैसे हैं, कप्या श्रुति का वर्णन किया। तो शिष्य ने जब पूछा तो रामानुज स्वामी जी महाराज भी सुन रहे थे। यादव प्रकाश जी ने कहा कप्यास का अर्थ है कपि और आस। कपि माने बंदर, आस माने आसन। जो बंदर का आसन होता है वो कप्यास माने बंदर जिस आसन से बैठता है, बंदर का जो उपायु भाग है, नीचे का जो भाग है लाल लाल जो दिखाई देता है, ऐसे भगवान के नेत्र हैं। ऐसा जब वर्णन किया तो रामानुज स्वामी जी महाराज को दुख हुआ और उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे कि मेरे भगवान के नेत्र बंदर के उपायु भाग से वर्णन किया आचार्य चरणों ने। भगवान के नेत्र ऐसे नहीं हो सकते हैं। भगवान का जब ऐसे वर्णन किया तो रामानुज स्वामी जी के नेत्रों से आंसू निकला और जाकर के यादव प्रकाश जी गुरु जी की पीठ पर पड़ा महाराज। और यादव प्रकाश जी ने जैसे ही पलट के देखा तो रामानुज स्वामी जी रो रहे थे। आचार्य चरणों ने कहा रामानुज तुम क्यों रो रहे हो। रामानुज स्वामी जी ने कहा गुरुदेव आपने जो अर्थ किया कि भगवान के जो चरण हैं, भगवान के जो नेत्र हैं वो बंदर के उपायु भाग जैसे हैं, ये आपने गलत उत्तर दिया है। अब तो क्रोध आ गया यादव प्रकाश जी को। यादव प्रकाश जी ने कहा अगर तुम्हें ही इतना पता है तो तुम बताओ कैसे हैं भगवान के नेत्र। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया रामानुज स्वामी जी ने। रामानुज स्वामी जी कहते हैं कम जलम पिबतीति कपि। कपि का अर्थ क्या है, बोले कम जलम पिबतीति कपि। बोले जिस जल को प्रत्येक क्षण जो पीता है उसका नाम है कपि। कपि माने सूर्य। जो भगवान सूर्य कपि प्रत्येक क्षण जल को पीते हैं और उस जल में कपि आस्यते क्षिप्यते प्रकाश्यते, जिसमें वो खिलता है उसका नाम है कमल। जिस जल को सूर्य भगवान पीते हैं और सूर्य भगवान की किरणों से जो पुष्प विकसित होता है उसका नाम है कमल। कहने का तात्पर्य है भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल के पुष्प की पंखड़ियों जैसे। ये रामानुज स्वामी जी ने अर्थ किया। और वास्तव में भगवान का प्रत्येक अंग कमल के समान है। जब ये वर्णन किया भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं वेद मंत्रों में यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायभ्यंतर शुचि। भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान कौन है, बोले पुंडरीकाक्ष। और पुंडरीकाक्ष का अर्थ है कमल। जो कमल जैसे हैं जिसके नेत्र वो पुंडरीकाक्ष। एक भगवान का नाम है पद्म नेत्र, जिसके नेत्र पद्म माने कमल के समान है। रामानुज स्वामी जी ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया और इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि भी करते हैं वाल्मीकि रामायण में कि भगवान के नेत्र कैसे हैं। एक समय की घटना है जब विश्वामित्री जी महाराज राम जी को लेने के लिए आए, तो विश्वामित्री जब लेने के लिए आए तो दशरथ जी ने कहा आप मेरे राघव को मत लेके जाओ। क्यों मत लेके जाओ कि न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। मेरे राम के अंदर अभी युद्ध करने का कौशल नहीं है, वो योग्यता इसके अंदर नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, तो बोले कहा अभी मेरा राम 16 वर्ष का नहीं हुआ है, युद्ध का कौशल 16 वर्ष के बाद आता है, अभी मेरा राघव छोटा है।
ऊन 16 वर्षों में। मेरा राघव अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ है। फिर आगे कहते हैं रामो राजीव लोचन, मेरे राघव के जो नेत्र हैं वो लोचन जो हैं वो कमल के समान हैं। और इसी का उत्तर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के नेत्र ही नहीं, भगवान का प्रत्येक अंग कमल के समान है। भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, महाराज एक एक अंग भगवान का कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भयदारुण। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़। नव कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भयदारुण। हरण भव भयदारुण। हरण भव भयदारुण। रामानुज स्वामी जी ने यह अर्थ किया भगवान के नेत्र कैसे हैं, बोले कमल के समान हैं। यादव प्रकाश जी ने जब सुना, उन्होंने विचार किया ये रामानुज तो मुझसे बड़ा विद्वान हो गया, मानो आज गुरु को अपने शिष्य से ईर्ष्या हो गई। और उन्होंने विचार किया यदि रामानुज मुझसे आगे निकल जाएगा तो मेरी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाएगी। मुझे कोई प्रयास करना चाहिए, मुझे कुछ करना